हेलो एवरीवन, बाकी का सोल्व कर लेते हैं। आज साइंस का जो पेपर था मैंने ये बता दिया था। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज टू आई आर होता है। अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की क्या होती हैं। तो अगर ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये अगर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, ऐसे। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ना कि बीच के अंदर। ठीक है। दूसरी बात ये बता देनी है आपको कि बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जाती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। तीसरी बात ये बतानी है आपने कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ए है और ये बी है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये कर लेती हैं तो एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन हो जाएंगी अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे, और एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये ओ जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। अगला देखते हैं फोकस लेंथ। प्रिंसिपल फोकस बतानी है आपने कॉनकेव मिरर की। तो ऐसे होता है, ये खराब हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये डायोप्टर क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर होती है, और पावर को 1/4 फोकल लेंथ लिखते हैं। ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है ये पता होगा आपको, 1/v माइनस का 1/u होता है, 1/f को बोलते हैं। और अगर इसमें प्लस लगा देंगे ये प्लस 1/v डिवाइड बाई यू इज इक्वल्स टू होगा 1/f, फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। केमिस्ट्री सेक्शन देख लेते हैं। मोस्ट मैलिएबल मेटल गोल्ड को बोलते हैं, है ना। मैलिएबल का मतलब क्या है, जिनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। कैसे, जैसे अगर ये सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक का एग्जांपल लेते हैं, तो इनके अंदर अगर इन्हें तोड़ोगे तो Na+Cl- बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है इनके अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर कि आवर स्टमक जो होता है उसके अंदर HCl होता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, नहीं, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, एसिड जो होता है। तो असर्शन तो इसका ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है वो फॉल्स है। ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड इन आयरन फिलिंग्स, यानी कि अगर Fe के अंदर हम HCl डालते हैं तो बनेगा क्या, FeCl2 + H2। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है, यही बनेगा। ठीक है, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। अगला है व्हाट मेजरमेंट डू यू प्रीफर ऑन नमकीन रेंसिड आफ्टर रिमूविंग द पैकेट। तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिल कर देते हैं हम, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं इनको, एंटीऑक्सीडेंट से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल देना है, जैसे कि CaCO3 हो गया, ये बनेगा क्या, CaO + CO। ठीक है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि एक ही कंपाउंड, एक ही रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। इसे केमिकल रिएक्शन हम अगली वीडियोज़ में बता देंगे। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लीजिए, जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, सोल्ट बनता है प्लस वाटर। ठीक है, जैसे कि एसिड को ले लीजिए, HCl ले लिया, बेस ले लिया कोई भी, NaOH ले लिया, तो बनेगा क्या, सोल्ट, यानी कि NaCl बन जाएगा प्लस वाटर। ठीक है। वाई डू एसिड डू नॉट शो बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर के अब्सेंस में बिहेवियर क्यों शो नहीं करते एसिड का, इसके अंदर H+ आयंस नहीं होते वाटर, जब ये ड्राई फॉर्म में होता है तब, इसलिए शो नहीं करते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर ही। ये रिएक्शंस हैं, ये हम आपको बाद में करवा देंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं इनके बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इसमें तो टाइम लग जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का, ये फटाफट से हम बता देते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है ऐसे, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का दिखा सकते हो आप, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 2 3 4 5 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली मैग्नीशियम का हो जाएगा, मैग्नीशियम का जो होगा वो होगा 2 डॉट्स दिखाते हैं आपको। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ये आपने बतानी है। नॉन मेटल्स जो होते हैं हार्ड नहीं होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब थिन वायर बनाई जा सकती है इनकी, मेलिएबल होते हैं यानी थिन शीट बनाई जा सकती है, ये नहीं बनाई जा सकती। एक्सेप्शंस आपने ज़रूर बताने हैं, क्या एक्सेप्शन में बताओगे कि हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम जो है और पोटेशियम इनको आप कट कर सकते हो। नॉन मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये आपने एक्सेप्शन ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। थैंक यू।